हेलो दोस्तों, अलवर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम पर्यावरण का यूनिट नंबर 1 परिवार इसमें पढ़ेंगे और जितने भी बीएसटीसी वाले जो भी पर्यावरण की इकाई नंबर 1 परिवार है, आज इसके बारे में हम इस यूनिट को पूरा कंप्लीट करेंगे। और जो भी बच्चा रीट का प्री एग्ज़ाम देना चाहता है वो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें और आगे शेयर करें। और जिसको भी यह रीट लेवल फर्स्ट पर्यावरण की पूरी पीडीएफ पूरी किताब की चाहिए, हस्तलिखित नोट्स हैं जो हमको कमेंट कर दें, मैं उसको यह व्हाट्सअप कर दूंगा। वो अपना व्हाट्सअप नंबर मेरे को कमेंट में डाल दें। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, हम पढ़ेंगे परिवार। पहले हम परिवार का परिचय देखते हैं। परिवार की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द फेमुलस से हुई है, जिसका अर्थ होता है नौकर या समूह। परिवार शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द फेमुलस से हुई है, जिसका अर्थ नौकर या समूह होता है। मतलब जो परिवार शब्द की उत्पत्ति है ना, वो ये तो उसको मतलब एक नौकर या समूह कहा जाता है। फिर देखते हैं परिवार का अर्थ। परिवार का अर्थ करते हैं, परिवार वह स्थान है जहाँ पर दो या दो से अधिक विभिन्न लिंगीय स्वभाव के व्यक्तियों का निवास होता है, उसे परिवार कहते हैं। मतलब परिवार वह है जहाँ पर दो या दो से अधिक मतलब अलग अलग दो हो या दो से अधिक वो भी होने चाहिए भिन्न भिन्न लिंगीय स्वभाव के व्यक्तियों का निवास होता है, उसे परिवार कहते हैं। अब परिवार की कुछ परिभाषा दे रखी है। अब ये 3 परिभाषा हैं, इनको तो आप जरूर याद ही कर लेना। याद करने को बता भी दूंगा कैसे याद होगी, जिससे क्या है कम से कम 3 तो याद होंगे। अगस्त्य कॉम्टे के अनुसार है परिवार एक समाज की आधारभूत इकाई है। परिवार अगस्त्य कॉम्टे ने कहा है परिवार है ना जो समाज की एक आधारभूत इकाई है। तो आपको याद क्या करना, ऐसे अगस्त्य तो ऐसे आधारभूत इकाई। प्लेटो ने कहा है परिवार है जो बालक की प्रथम पाठशाला है। तो परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है। प्लेटो तो पाठशाला, पी से प्लेटो, पे से पाठशाला, याद कर लेना। और तीसरी है CH कूले ने दी है परिवार वह प्राथमिक समूह जिसमें मानव स्वभाव अथवा प्रकृति एवं नर्सरी पोषक ग्रह कहा जाता है। मतलब CH कूले ने कहा क्या है, पोषक ग्रह एवं नर्सरी कहा है, प्रकृति की पोषक ग्रह एवं नर्सरी है। आगे देखते हैं परिवार की विशेषताएं। परिवार की समाज की आधारभूत इकाई है परिवार। जो एक अगस्त्य कॉम्टे ने परिभाषा दी थी, मैंने जो आपको बताई दी, ऐसे अगस्त्य और ऐसे आधारभूत इकाई। बालक की प्रथम पाठशाला परिवार होती है। तो पाठशाला किसने कहा था, प्लेटो ने। तो जहाँ मतलब समान आवास, समान भोजन, सामाजिक क्रियाओं का साथ साथ उपयोग हो, मतलब पूरा सामान हो घर की जो भी उनका सभी का एक साथ साथ हो सब कुछ, तो वो एक है परिवार कहलाता है। जो रीट 2017 में यह क्वेश्चन पूछ लिया गया है। और सभी सदस्यों की आय एक साथ जमा हो, जितने भी घर में सदस्य हैं जो भी कमा रहे हैं वो भी एक साथ ही जमा होती है, उसे परिवार कहते हैं। बच्चों के लालन पालन की जिम्मेदारी माता पिता और माता पिता के अलावा घर में जो भी बड़ा होता है
उसके संरक्षक की होती है। विवाह के उपरांत ही परिवार का निर्माण होता है, विवाह के बाद ही परिवार का निर्माण होता है। रक्त संबंधों का होना अनिवार्य नहीं है, जरूरी नहीं है रक्त संबंधों का होना अनिवार्य है। बच्चों के बीच अपनत्व का भाव होता है, एक परिवार होता है उसमें बच्चों के बीच में अपनत्व का भाव होता है। ये परिवार की विशेषताएं जो पहले रीट 2017 में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था, इन विशेषताओं को याद कर लेना। फिर आते हैं परिवार के प्रकार। परिवार के प्रकार, परिवार के प्रकार। परिवार वैसे तो हमारे यहाँ 3 प्रकार के परिवार पाए जाते हैं, लेकिन हमारी किताब में 2 प्रकार के परिवार हैं, एक तो एकल परिवार, एक संयुक्त परिवार। एक और परिवार होता है उसे बोलते हैं मिश्रित परिवार। तो एकल परिवार कौन सा होता है? ऐसा परिवार जिसमें माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं, मतलब एक ही परिवार कहलाता है एकल परिवार। एकल परिवार को केंद्रीय परिवार भी कहा जाता है। एकल परिवार मतलब माता पिता हैं और जिनके भी बच्चे हैं उनका ब्याह नहीं हुआ हो, विवाह मतलब अविवाहित हैं, वो रहते हैं, वो एकल परिवार कहलाता है। और संयुक्त परिवार ऐसा परिवार जिनमें पति पत्नी उनके विवाहित संतानें निवास करती हैं, संयुक्त परिवार कहलाता है। संयुक्त परिवार पति पत्नी और उनके विवाहित संतान हैं, जिसमें एक देखो दादा दादी बाबा और जो भी है चाचा चाची मौसी मौसा जो भी रहते हैं वह एक संयुक्त परिवार कहता है, जिसमें सभी एक साथ रहते हैं। परिवार के गठन के कारण मतलब परिवार अलग क्यों होते हैं, उसके कारण क्या है? आजकल क्या है, स्वतंत्र रहने की इच्छा। सब कोई चाहता है कि मैं एक स्वतंत्र रहूं, तो सब में स्वतंत्र रहने की इच्छा है। उच्च शिक्षा का होना, सब कोई चाहता है कि मेरी इच्छा मतलब मेरी शिक्षा उच्च हो, तो सब कोई उच्च शिक्षा के लिए अलग अलग रह रहा है। आजकल जनता क्या है, शहरों में वो जाना चाह रही है, तो इसलिए अलग अलग हो रहे हैं। निर्धनता मतलब बेरोजगारी मतलब गरीबी के कारण जो खर्चा नहीं उठा पाते हैं, तो वो भी हम क्या है एकल हो जाते हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति का निम्न होना, आर्थिक स्थिति निम्न होने के कारण भी परिवार अलग हो जाते हैं। और आपसी संबंध में चाचा चाची दादा दादी मामा मामी बुआ फूफा। जो हमारा ये यूनिट नंबर 1 था जो कंप्लीट हो चुका है। आप सभी को बता दूं कि जो भी इस पीडीएफ को लेना चाहता है तो वो एक कमेंट करें, और अपने जितने भी साथी हैं जो रीट प्री का लेवल फर्स्ट से पेपर देना चाहते हैं, जो इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी रीट से अपडेट होगी जो मैं आपको इस सूचना दे दूंगा इसी में। जय हिंद दोस्तों।